ये संसद में नेता कोई निकले तो मर्दानगी दिखाए ना अपना वहाँ। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। हम तो कहते हैं कि आपके अंदर बहुत मर्दानगी थी तो वर्दियाँ उतार के आ जाते हैं। अपने पीछे पूरी फोर्स लेके रखे हैं, AK-47 राइफल लिए हैं, वर्दी लिए हैं कि वर्दी को कुछ बोल देगा तो 353 लगा दीजिएगा। खुद SSC को देखना चाहिए कि उसका दिया हुआ वेंडर गलत कर रहा है, तो ये बच्चे कह रहे हैं और टीचर उसकी बात उठा के SSC के पास जा रहे हैं कि तुम्हारा वेंडर चोर है, तो SSC कह रहे हैं नहीं, चोर नहीं है भाई, चोर नहीं है। क्योंकि सर अभी के समय बात किया जाए पूरे देश में SSC का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जैसे कि देखा गया कि दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत सारे शिक्षक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, पटना से भी, बिहार से भी, दिल्ली के भी। उनके साथ मारपीट हुआ और उनको गाड़ियों में बैठाकर सर वहां से पुलिस के द्वारा ले गए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो हम जो शिक्षक लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारत के हर कोने कोने से शिक्षक आज SSC के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये बच्चों की लड़ाई है, हम उनको अगर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं उन बच्चों को। दूसरा जो पुलिस का रवैया था, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं थे, शिक्षक थे, वहाँ निहत्थे थे, उनको जबरदस्ती जानवरों की तरह बसों में भरा गया है, जहाँ ज़मीन पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, इन लोग को ऐसे ही हम जैसे ही शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे भारत के कहीं ना कहीं किसी शिक्षक से ही पढ़े होंगे यहाँ पे, तो ये तो तरीका गलत है। दूसरा, SSC पता नहीं कैसे कैसे नमूनों के हाथ में चला गया है, जो प्रयोगशाला बना दिया है उसे। एक ही दिन का पेपर दूसरे में बराबर हो जा रहा है। बच्चे अंदर मोबाइल लेके चले जा रहे हैं, अंदर से वीडियोस आ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ वीडियो आया कि हम लोग को पता चला भैंस के तबेला में सेंटर दे रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, सेकेंड हैंड माउस उठा के लाया है, चोर बाजार से कीबोर्ड खरीद के लाया है, मॉनिटर लगता है कोई दान में दे दिया है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? केरला के बच्चे का आप सेंटर छत्तीसगढ़ दीजिए, छत्तीसगढ़ वाले का कश्मीर में, कुछ दिन में बचेगा कि ये लाहौर में सेंटर देगा बच्चों का। अभी एक ठो को दिया है अंडमान निकोबार। तो इसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इतने दिन आवाज उठाने के बाद शिक्षकों को धमकियां दी गई, गाली दी गई, अभद्रता किया गया, जेल किया गया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिक्षक को नामर्द तक बोला गया। वो जो पुलिस वाले थे, एक भाई साहब, उनको हम तो कहते हैं कि आपके अंदर बहुत मर्दानगी थी तो वर्दियाँ उतार के आ जाते हैं। अपने पीछे पूरी फोर्स लेके रखे हैं, AK-47 राइफल लिए हैं, वर्दी लिए हैं कि वर्दी को कुछ बोल देगा तो 353 लगा दीजिएगा। अब बंदूक लिए हैं, फुल मैगजीन लोड किए हैं, और सामने वाला एक शिक्षक है जो कलम लेके खड़ा है तो उसको कहेंगे मर्द। ये संसद में नेता कोई निकले तो मर्दानगी दिखाए ना अपना वहाँ। तो ऐसे एक दो पुलिस अफसर की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। और पक्का हम बता रहे हैं, फर्जी नौकरी लिया होगा, उधर होगा फर्जी, क्योंकि पढ़ के होता तो उसे पता होता शिक्षक से कैसे बात। देखा जाता है कि संघर्ष करके छात्रों को पढ़ाते हैं, वो छात्र आगे जाके DM, SP, दारोगा, पुलिस बनते हैं। जब उनके द्वारा सर देखा गया शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी आपको क्या लगता है कारण क्या है कि सर शिक्षक जिनको गुरु कहा जाता है उनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है? अब देखिए, ये तो दुर्भाग्य ही कहिएगा। हम एक चीज कहते हैं कि ये जो धांधली हो रही है शिक्षा में, इसका नार्को टेस्ट करा के इसको फांसी दे देना चाहिए। इससे नीचे कोई सजा नहीं। अगर एक गलत इंसान सेलेक्ट होता है सिस्टम में तो 40 साल ड्यूटी करता है वो अपने जीवन में, और पूरी सिस्टम को बर्बाद करके रख देता है। और दुर्भाग्य ये है कि ये चीज़ें खुद SSC को देखना चाहिए कि उसका दिया हुआ वेंडर गलत कर रहा है, तो ये बच्चे कह रहे हैं और टीचर उसकी बात उठा के SSC के पास जा रहे हैं कि तुम्हारा वेंडर चोर है, तो SSC कह रहे हैं नहीं, चोर नहीं है भाई, चोर नहीं है। क्योंकि भाई आप कैसे कह सकते हैं, जिस ADQT को मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको SSC ने टेंडर कैसे दे दिया? अभी तो सुनने में आ रहा है कि बिहार के एग्जाम और यूपी के एग्जाम के लिए टेंडर भर रहा है। हम नीतीश कुमार योगी जी से भी कहेंगे ऐसे फालतू को मत दीजिएगा, बिना ये गड़बड़ी धांधली करेगा और सरकार से सवाल पूछा ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट बच्चे किससे पूछेंगे? लगातार देखा गया कि सर पूरे दिन शिक्षक के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उनका मांग है कि एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि उनका आरोप ये भी है कि SSC एग्जाम में धांधली हुआ। आपको लगता है कि सर एग्जाम को रद्द किया जाएगा? इतने बड़े पैमाने पे अव्यवस्था होने के बाद आप किसे उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम कैसे होगा? हम लोग का काम है कि भाई ये अगर ADQT रहेगी और ऐसी बेवकूफ़ संस्थाएं रहेंगी तो हमेशा दिक्कत होगा। TCS पहले ले रही थी, TCS से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सुधरवाने गए लोग तो ADQT को दे दिया। अब इतना धांधली कर दिया ADQT कि अब हम लोग को TCS ही अच्छा लगने लगा। तो बात ये नहीं है कि टेंडर चेंज हो जाए या कुछ, बात ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजिंग आना चाहिए कि अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको विदिन 2 डेज के अंदर आप उसकी हाई लेवल कमेटी बनाइए। DOPT मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, सेशन चल रहा है तो आप बिजी रहिए, आप एक हाई लेवल मीटिंग बुला दीजिए और आप उस मीटिंग को लाइव कर दीजिए।
कि टीचर, अब 10 टीचर्स को बुला लीजिए, 10-20 स्टूडेंट को 50-60 बुला लीजिए, जिसको आपको उचित लगता है उधर से 10-20 एक्सपर्ट बैठ जाए, लाइव मीटिंग हो जाए, सब कुछ देखे कि क्या होता है अंदर में। इससे बच्चों के अंदर भी मनोबल आएगा। किसी के ऊपर अंधाधुंध लाठी चला देंगे सब, ये भी गलत है। बट हम लोग बहुत जल्दी बच्चे भरोसा रखें कि सारे शिक्षक उनके साथ हैं और सारे शिक्षक का सामूहिक प्रयास रहेगा और एक कोई बेहतर हम लोग जरूर इसमें विकल्प लेके आएंगे और सुधार करा देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर भी देखा गया कि पूरे देश भर में मुद्दा ट्रेंड किया गया, लेकिन इसके बाद भी सर बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे चैनल है जो दिखाए, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल पर ये खबर नहीं देखा छात्रों को लेके, रेलवे एसएससी को लेकर। सर बिक गए हैं सब, उनसे क्या उम्मीद करिएगा। पैसों की खनक के आगे ये बच्चों का भविष्य इन्हें नहीं दिख रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मजबूर होकर जब एसएससी नहीं सुनती है, जैसे अब एजेंसी नहीं, ट्वीट पे नहीं सुनिएगा तो आदमी ऑफिस जाएगा, ऑफिस में नहीं सुनिएगा तो मिनिस्टर को बोलेगा, मिनिस्टर नहीं सुनिएगा तो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, फिर लास्ट ऑप्शन क्या ही रहता है, डोनाल्ड ट्रंप से तो आदमी नहीं बोलेगा। तो ये मजबूरी हो जाती है हम लोग की। अंत तक सर बिहार को लेकर हम सवाल पूछना चाहेंगे। आज बिहार में देखा गया कि पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के छात्र सड़कों पे देख रहे थे डोमिसाइल नीति को लेकर। आज देखा गया कि सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, अब मतलब जो छात्रों का मांग था उसका पूरा कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये मांग थोड़ा पहले मांग लेते तो और अच्छा होता। पहले तो लड़कियों के लिए छूट मिला सर, अब पहले मान लेते तो बेहतर होता, लेकिन अभी भी हम कहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो वेटिंग लिस्ट को आप साइड कर सकते हैं। आपके पास टीआरई 4 है, टीआरई 5 है, तो वेटिंग लिस्ट वाले को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं, दे दीजिए। वैसा थोड़ी है कि एग्जाम पास नहीं किया है या उसकी मेरिट खराब है या फिर एलिजिबल नहीं है, सब कुछ है वेटिंग लिस्ट में, दे दीजिए। ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होती है तो क्या होता है, अगर कोई सीट खाली है तो अलॉट कर दिया जाता है कि नया सीट दे देंगे, भाई पहले उसको ना वरीयता दिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता।